हेलो गाइस, तो कैसे आप सब। मैं नीतू आप सभी का मेरे ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में, बिकॉज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है गाइस। तो देखो, मेरा कोई प्लान नहीं था ब्लॉगिंग करने का, लेकिन क्या करें, ब्लॉग कुछ ना कुछ करना चाहिए हमें अपनी लाइफ में। मैं अभी करती हूँ प्राइवेट जॉब। तो देखिए, ना मेरा प्राइवेट जॉब करने का मन था, ना मेरा सरकारी जॉब करने का मन था। मेरा मन था कुछ अलग करने का, बिजनेस जैसे बिजनेस। तो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। अब जो हम चाहते हैं लाइफ में वो नहीं हो पाता, तो कुछ कुछ चीज़ें नहीं हो पाती हैं लाइफ में। तो अभी तो फ़िलहाल मैं रिसेंटली जॉब ही कर रही हूँ। क्या करने, मन मार के जाना पड़ता है। उधर बॉस का गाली सुनो, फिर 30 दिन ड्यूटी जाओ, प्रेजेंट रहो, तब जाके 30 दिन का वो सैलरी देता है। अगर कुछ गलती हो जाए तो HR के पास ले जाता है। साले इतना बेरोजगारी हो रहा है ना, जितना अभी देखो, अभी 2 दिन पहले का बात है, इसलिए कुछ सुनना। 2 दिन पहले का बात है, मैं अपने फ्रेंड को ले गई थी ज्वाइनिंग करवाने के लिए। वो बोल रही थी कि हाँ मुझे ज्वाइनिंग करनी है। तो हाँ कर ले। तो वो डी एड पास है, फिर भी वो प्राइवेट जॉब, उसको सरकारी नौकरी का तो कोई पता ही नहीं है, प्राइवेट ही तो सही। तो प्राइवेट ले गए, उधर इतना भीड़ रखा था, इतना भीड़ कि पैर रखने का जगह नहीं। गई सोचो, पैर रखने का जगह नहीं। भाई साहब, मुझे तो इतना बेचैनी हुआ कि मैं उधर से बाहर ही निकल गई, इतना भीड़ था। अब सोचो सरकारी नौकरी में कितना होगा इस बताइए, कितना भीड़ था उधर। इसलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि हाँ, अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जो नौकरी अच्छी लगे नौकरी करो, प्राइवेट नौकरी अच्छी लगे प्राइवेट। लेकिन प्राइवेट नौकरी तो ऐसे ही पार्ट टाइम जॉब है यार, पता नहीं कब तक रखेंगे, कब निकाल दे लात मार के, उनका कोई भरोसा नहीं सालों का। सही बोल रही हूँ यार, आपको मजाक लगे ये सब, ये मैं सही बोल रही हूँ। उनका कोई पता ही नहीं कब बोल दे, कब क्या बोल दे। तो मैं तो ठहरी गरीब, अरे गरीब नहीं हूँ, ऐसी हूँ नॉर्मल घर की। गरीब भी नहीं हूँ गाइस, अपना गरीब नहीं हूँ, क्या समझ, गरीब नहीं हूँ गाइस, ऐसी बात नहीं है। गरीब हूँ बट मिडिल क्लास की, मिडिल क्लास लोग हैं लोग। तो जब तो कहना ही था। अब देखो 5 साल जो मैंने समय सीरियसली है, जो मैंने समय वेस्ट किया है ना, वो शायद किसी को भी ना मिले। मेरे डैड ने, मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने मुझे जितना समय दिया, मैंने सारा बर्बाद कर दिया। पहले ऐसा लगता था ना, फिर 12th के बाद जैसे अकल नहीं थी मुझ में। 12th के बाद जैसे कोई डिसीजन लेते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, होता है ना कोई स्टूडेंट स्टूडेंट के मन में होता है कि हाँ मुझे टीचर बनना है। मेरे मन में कुछ ऐसा था ही नहीं कि मुझे क्या बनना है, कुछ पता ही नहीं था मुझे क्या बनना है। तो ये सब कुछ पता नहीं था मुझे क्या बनना है सब का। तो मैंने 5 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए अपने लाइफ के। 5 साल का इस कितना होता है, 5 साल वेस्ट कर दिया। अब मेरे हाथ में क्या, कुछ भी नहीं है। अब ना मेरे पास समय है, ना वो एजुकेशन है। इसलिए तो जिसने समय बर्बाद किया, समय उसको बर्बाद कर देता है गाइस। आपने तो एक कहावत सुनी होगी, इसलिए मैं बर्बाद हूँ। जो बर्बादी तो कहलाते हैं गाइस। हाँ, आज कुछ लाइफ में बन गई होती। मैं आप सोच रहे हो कि मैं आपको चीज़ें सब क्यों बता रही हूँ गाइस। तो क्या, मैं बैठी थी, सोच बैठी मन में आया ब्लॉग ही बना लूँ गाइस। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, तो ऐसा कुछ जिसमें करना, ऐसे ही बना दिया, रैंडमली ब्लॉग बना लिया मैंने। ऐसा नहीं कि हाँ मुझे वायरल ही होना, आप लोगों तक बात पहुंचानी है कि मेरी लाइफ कैसी हुई है, कि यहाँ से कहाँ आई 5 साल। 5 साल में यहाँ से लोग यहाँ पहुँच जाते हैं अगर मेहनत करें। तो मैंने नहीं वो मेहनत की, क्योंकि मेरे अंदर अकल ही नहीं थी। अकल थी बट सोचते हैं ना जवानी में होश खो बैठते हैं। अब अभी रिसेंट में 22 साल की हुई। 22 साल में लोग के पास गाड़ी है, बंगला है, मेरे पास क्या है। सभी लोग यूट्यूब पे अपना अपना बताते हैं, मैं अपनी कमज़ोरी बता रही हूँ। मेरे अंदर मैंने ये सब कुछ सोचा ही नहीं गाइस कि मुझे बनना है, क्या क्या करना है, अपने मम्मी पापा का सहारा बनना है, नहीं बनना, कुछ नहीं सोचा। लेकिन अब वो रियलाइज़ हो रहा है मुझे
जब मैं 22 साल की होगी, 22 साल की होगी तो मेरे पास समय नहीं है। अभी 1 साल में मेरे पापा शादी करा देंगे। उन्होंने बहुत समय दिया, मेरे पापा ने बहुत ही ज़्यादा, कि आपको जो करना है वो करो, लेकिन मैंने ही उनकी समय की कदर नहीं की, ना उनकी बात मानी। मेरे सीरियसली गाइस, मेरे मॉम डैड ने जितना समय मुझे दिया उतना समय किसी ने शायद दिया ही ना हो किसी के लिए। मतलब ऐसा होता ना, मैं एक गांव से हूँ, मतलब गांव में से देखा ही होगा आपने, हमारे यहाँ तो 16 की भी नहीं हो पाती लड़की की शादी कर देते हैं। मतलब 16 साल की नहीं हो पाती, 16 साल की भी नहीं हो पाती, उसकी शादी कर देते हैं। अभी मैं रिसेंटली गाँव गई थी, पता है मेरी फ्रेंड, मतलब मेरी एज की लड़की के 4 बच्चे हो रहे थे गाइस। सोचो 4 बच्चे। अब सोचो मेरे पापा ने मेरे पास कितना, मेरे ऊपर कितना भरोसा किया होगा गाइस। सोचो आप लोग कितना भरोसा किया होगा। मैंने सारे उस भरोसे पे पानी फेर दिया है। बताओ क्या करना चाहिए मुझे। मैं अपनी कमजोरी बताई कोई तो सभी गलत मत सोचो। जो मैंने अपनी सीरियस लाइफ, पर्सनली लाइफ आप लोग को बता रही हूँ सीरियस में। यार इतना टाइम देता नहीं है गांव में, आपने देखा ही हो, छोटे छोटे गांव में इतना लड़कियों को टाइम नहीं मिलता, लड़कों को भी नहीं मिलता। लड़कों को भी 17-18 की एज में शादी करा देते हैं उनके माँ बाप। लेकिन फिर भी मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकेंड ईयर किया, फाइनल में मैंने पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि मन ही नहीं लगता था पढ़ाई करने में। जब नया नया जॉब लगा था ना मेरा, तब मतलब पैसों की लत लग गई थी। अब लेकिन पता चला कि वो तो प्राइवेट जॉब है, होता है ना नया नया फर्स्ट सैलरी आने पर। तो मैंने 2-3 महीना जॉब किया, उसके चक्कर में मेरा पेपर छूट गया। तो फेल हो गई तो फिर दोबारा एडमिशन नहीं किया तो मेरी लाइफ बर्बाद हो गई। बताइए गाइस क्या करूँ मैं। कुछ समझ ही नहीं आ रहा गाइस। मैं सोची थी फ्री बैठी तो आपके साथ मेरी लाइफ ही शेयर कर लूँ, क्या करूँ बताइए। मेरे अभी भी मेरे पापा, ऐसा नहीं है कि पापा कुछ, अभी भी पापा ने, मेरे पापा हमेशा बोलते हैं मेरा जो करना है वो करो आप, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। मेरे इतना है गाइस, मेरे घर वालों ने ना बहुत सपोर्ट किया मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। अभी तक मेरे 6-7 बच्चे हो चुके होते हैं सीरियसली। अभी तो अभी घर से मैं अभी इसलिए मेरी शादी देखा, अभी एक तक रहता है इसलिए। अभी ना मेरी, हाँ अभी हम घर गए थे, पापा ने बुलाया था तो लड़के वाले देखने आए। आपको अपनी लाइफ के बारे में बताइए, चलो सीरियसली यार, आपने खुद की, तो लड़के वाले देखने आए तो यहाँ से गई मैं, तो वो देखने आए तो पहले तो उन्होंने हाँ बोल दिया। सुनते जाना मैं क्या बोली, उन्होंने हाँ बोल दिया कि हाँ लड़की ठीक है, सही है। एजुकेशन के बारे में पूछा, मैंने बता दिया। फिर वो 1 महीने बाद फिर से आया, 1 महीने बाद फिर से आया। पता है पापा से क्या बोल रहे हैं, उन्होंने ये डिमांड की कि मुझे एक तो, मैं थोड़ी सांवली रंग की हूँ गाइस, इतनी भी सांवली नहीं हूँ, मतलब उधर थोड़ी 1 महीने के बाद मैं थोड़ी सांवली और हो जाती हूँ। गाँव से जाती हूँ तो मतलब गेहूँ खेती बाड़ी में लगे, मेरे पापा है ठेका लगे रहते, तो ठेका नहीं होता वो गेहूँ से, उससे किससे काटते हैं जो उसको, तो कटाई बोलते हैं हमारे यहाँ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं जैसे बताना। तो उधर गई थी मैं कटाई, तो धूप में तो हो ही जाते हैं, सांवले लोग हो जाते हैं। तो मैं तो 1 महीने में होता है। तो उनकी क्या डिमांड होती, गाड़ी चाहिए मुझे, वो भी 2.5 लाख की। उन्होंने फ़ोटो भेजा था बट उसकी गाड़ी का नाम याद नहीं मुझे। गाड़ी चाहिए उसकी बहन बोल रही है मुझे अच्छा लगुन चाहिए। लगुन मतलब होता है ना रोका वोका, जो रोका वोका बोलते हैं वो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं, तो वो चाहिए मुझे। तो उसके भाई लोग बोलते हैं कि हमें अच्छा बारात चाहिए, मतलब अच्छा उनको फुल स्टैंडर्ड वाला शादी चाहिए, इतने लालची लोग। फिर मैंने फ़ोन लगाया उस लड़की को, तो पता है क्या बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला। इतना झूठ, मेरे पापा से कुछ और, मुझसे कुछ और। शर्म की बात है यार, इस दुनिया में ऐसे भी कुछ लोग हैं। फिर मैंने वो शादी तोड़ दी, मैंने खुद ही नहीं की। उन्होंने पहले पता है इतना जलील किया, मेरे घर पे आ गए, पहले खाना भी खाया, मैंने खाना भी बनाया। फिर सब वो लोग आए थे, उनकी 3 बहनें आई थी मेरे घर पे, तो इतना बेइज्जती करके गए थे ना वो, क्या बताएं कि हाँ इनके घर में फ़ैन नहीं है, जीजी लगवाएंगे इनके फ़ैन इधर। होता है ना गाइस, तो कैसे कर लेती हूँ उनसे शादी, आप बताओ।
तो एक लड़का हो के भी आप लोग भी वीडियो देखते हो, तो लड़का हो के भी ऐसा कोई लड़का नहीं करता। हाँ 80% में से 10% लोग अच्छे होते हैं गाइस, ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत होते हैं, नहीं होते। कुछ बिना दहेज का भी शादी कर लेते हैं, ऐसा नहीं कि सभी दुनिया में। हाँ भी चल रहा है, अभी रिसेंट न्यूज आई थी कि दहेज के मामले में लड़की को मार दिया जाता है, फलाना ठिकाना जो भी कर दिया जाता है। मैं कैसे शादी कर लूँ? मैं तो शादी करूँगी ही नहीं, मैंने तो यही डिसीजन ले रखा है। बताओ, इतना जलील करके गए थे, खाना भी बनाया मैंने अपने हाथों से। फिर वो हल्दी नहीं होता, टीका लगाने वाला हल्दी, वो लगवाया ही नहीं उन्होंने। सारे ऐसे भाग गए थे मतलब रूट पर, जैसे कुछ हमने उनका उखाड़ ना लिया हो, साले दे के गए हैं कमीने। आप बोलते हैं ऐसे बोल इसीलिए आप लोग वहाँ होते ना, तो मतलब ऐसा नज़ारा देखते तब मैंने वीडियो बनाया होता, तो आप भी उनको गाली देते। गाली क्या, उनको लाते मारते तो भी कम था सालों को। इतने मतलब बेकार लोग थे। अब मेरा रिश्ता अगर हो जाता तो मैं खेल ख़त्म हो जाता मेरा। इतना सुंदर से सीन से लड़की को मार डालते वो लोग, साले कमीने। मतलब खुश तो हूँ, छोटी सी जॉब करने वाली, मतलब भली ना मैं कमा तो रही हूँ ना कुछ, खुश हूँ अपनी लाइफ में। फिर भी होता है ना एक मम्मी पापा की जिम्मेदारी कि हाँ लड़की की शादी हो जाए तो खुश रहेगी, तो होता नहीं भाई। ऐसा ही कुछ मेरे जीवन में है, लेकिन है ही नहीं कुछ ऐसा लड़का आजकल दुनिया में बिना स्वार्थ का। बताइए, बिना स्वार्थ का लड़का है ही नहीं कि बिना दहेज का शादी करे। इतना मतलब अभी तक मुझे रियलाइज़ हो जाता, अभी तक बात याद आती है कि कैसे मेरे पापा को पिताजी लेकर के गए थे कि हाँ इनके घर में फैन नहीं है, फ्रिज नहीं है, कूलर नहीं है, ये लगवाएंगे, ये ठंडा पानी, स्पेशली उनके लिए अच्छी व्यवस्थाएं की थी। फिर भी वो ऐसा बोलते रहते हैं, मतलब ऐसे बात याद आ जाती है गाइस। कुछ भी हो, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, मुझे भी याद आ जाता है कभी कभी। और मैं अपने दिल में बात रखे रखे इसलिए मैंने सोचा आपको ही शेयर कर दूँ, क्या पता, इसलिए वही तो गाइस। इसलिए जो जीवन में है उतने में खुश रहिए और कुछ अच्छा कीजिए, समय बर्बाद ना कीजिए मेरी तरह, अच्छा बनिए। मतलब नीयत साफ तो सब, नीयत अच्छी रखिए अपनी, और क्या, अच्छे लोगों से मिलिए, मेरी संगत वैसी संगति, और क्या है। बस मिलते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू वॉचिंग, राधे राधे, बाय बाय।